करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश छजलानी हूँ, प्लास्टिक सर्जन हूँ। इस व्याख्यान में हम नाक से जब खून बहता है, जिसे नेज़ल ब्लीड कहते हैं, या जो बच्चों में हम कई बार देखने में आती है, ख़ास करके गर्मी के मौसम में, या किसी को फुटबॉल खेलते हुए या कुछ खेलते हुए लग जाती है या कोई गिर जाता है, तो नाक में से खून का बहना एक सामान्य प्रक्रिया है जब भी नाक में चोट लगती है। और अब हम देखेंगे कि नाक में से जब खून बह रहा है तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः ये होता है कि जब किसी के नाक में से खून बहता है तो हमें क्या करना है, वो ये है कि हमें नाक में प्रेशर देना है। प्रेशर किस तरह से देते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है कि हम नाक को दबा के बंद कर लें और मुंह खुला रखें। तो हमें मुंह से सांस लेते जाना है और नाक को बंद करके रखना है। इससे क्या होगा कि हम नाक के ऊपर एक तरह का दबाव बना रहे हैं, और किसी भी खून को बहने से रोकने का सबसे सही तरीका है कि उस जगह पे दबाव दिया जाए। तो अगर किसी को चोट लग गई है, कारण कोई सा भी हो नाक में से खून बहने का, चाहे चोट हो, चाहे ज़्यादा गर्मी के कारण हो, कोई सा भी कारण हो, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमें उस जगह नाक को बंद करके रखना है और व्यक्ति को लिटाने के बजाय बिठा के रखें। जब हम व्यक्ति को बिठाते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। लेटने में जो प्रेशर है वो खून ज़्यादा बहने की संभावना रहती है। तो व्यक्ति को बिठा के, टेके से बिठा के रखें, कुर्सी पे बिठा दें और फिर नाक को बंद करके रखें और कम से कम 10 मिनट तक बंद करके रखें। बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां हम देखने जाएंगे फिर से अगर खून बहने लगता है तो हमें वो प्रक्रिया फिर से 10 मिनट के लिए दोहरानी पड़ेगी। और दूसरा यह है कि सिर के ऊपर हम बर्फ़ की पट्टी रख रहे हैं या सिर के ऊपर पानी डाल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ठंडक है वो नाक तक नहीं पहुंचेगी। और ना हम नाक के ऊपर बर्फ़ रखते हैं तो उतनी देर खून बहता रहेगा। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें सिर के ऊपर पानी, सिर के ऊपर बर्फ़ की पट्टी, और अगर फिर भी डालना है तो आप डालिए, पर एक हाथ से नाक बंद करके रखिए। अगर खून रुकेगा तो वो दबाव से ही रुकता है। तो खून रुकने का एक ही तरीका है, चाहे कोई सा भी कारण हो, कि हमें नाक दबा के बंद करना है और कम से कम 10 मिनट तक बंद करके रखना है, और मुंह खोल के सांस लेते जाना सबसे ज़रूरी है। तो मुंह खुला और नाक बंद अपनी उंगलियों से प्रेशर के द्वारा, ठीक है। और यही चीज़ किसी भी ब्लीडिंग के लिए, कहीं से भी शरीर में खून बह रहा हो, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा रखिए। हमें नाक के ऊपर कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी जगह क्योंकि हिस्सा बड़ा हो सकता है तो हमें एक साफ़ कपड़ा रखना है, और फिर उसके ऊपर या तो अपनी हथेली से उस जगह पे प्रेशर लगाना है, या फिर उसके ऊपर एक टाइट पट्टी बांध के रखनी है या रुमाल बांध के रखना है, जब तक वह खून बहना बंद नहीं हो जाए। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, इसके लिए किसी औजार की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाक में से खून बह रहा है उसको हमको पिंच करके नाक को दबा के खून रोकना है और मुंह से सांस लेते जाना है, और कम से कम 10 मिनट तक यह प्रक्रिया जारी रखनी है। उसके बाद ही देखें कि खून बंद हुआ है कि नहीं, और फिर भी बह रहा है फिर से बंद कर लीजिए, और 99% मरीज़ों में नाक में से खून बहना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस व्याख्यान को सुनने के लिए। शुक्रिया।